हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 5 से ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 1। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाए कि कौन से क्लासिफिकेशन है ऑडिटिंग के और कैसे इसका इवोल्यूशन होता आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, इवैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग समझाने से पहले कुछ इंट्रो इसका समझा देता हूं मैं आपको। द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक। आपको पता है ये जो ऑडिटिंग है ना, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ये जो है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन से अपने को देखने को मिलता है। जब रूलर्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी आपको पता है जो भी पैसा आता था ना, उसको पूरा वेरीफाई सिस्टम के थ्रू ले जाया जाता था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी अकाउंटेबिलिटी रखी जाती थी जो भी पब्लिक फाइनेंस होता था उसकी। मतलब जो लोगों से टैक्स के फॉर्म में पैसा लेते थे, राजा के पास जो पैसा आता था, इवन जो लोग होते थे ना, उनकी भी एक तरह से ऑडिटिंग की जाती थी। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। एंड दिस अर्ली चेक्स ऑन रिकॉर्ड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न ऑडिटिंग फ्रेमवर्क। और आपको पता है कि उस टाइम से चलता आ रहा है, तो आज की डेट में उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं, नई नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। मतलब कि आज का जो मॉडर्न ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है ना, उसका जो ग्राउंड वर्क है, बेस लेवल का जो है, वो उस टाइम से चलता आ रहा है। एंड एज सोसाइटी प्रोग्रेस्ड, और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई, इकोनॉमीज जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, तो ऑडिटिंग जो है ना वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ और प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल डिसिप्लिन स्ट्रक्चर वाला ऑडिटिंग जो है वो आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल में इसके अलग अलग स्टेजेस कि कौन से स्टेज से ऑडिटिंग जो है उसकी ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहला क्या देके रखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको पता ही हुआ था 18 से 19 सेंचुरी के बीच में। अब क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की गई थी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की गई मतलब कि ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग। मतलब जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग पूरा अलग होते हैं, और जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, वो अलग होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स थे वो वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑपरेशन, जो डायरेक्टली कभी भी कंपनी के काम में इन्वॉल्व नहीं होते, शाउट इंडिपेंडेंट एश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पर उनको ना एक रिपोर्ट चाहिए कि भाई उस बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो बिजनेस काम कर रहा है। तो इसी टाइम पे एक प्रॉपर तरीके की सिस्टमेटिक प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटिंग को बर्थ मिला। मतलब एक नया तरीका आया, एंड वेयर ऑडिटर्स वेरीफाइड द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। और जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनके बिहाफ में कंपनी के पूरे अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता था, ऑडिट किया जाता था, एग्जामिन किया जाता था कि उन्होंने जो भी चीजें बताई है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, और सही है तो एक क्लीन रिपोर्ट मिल जाती थी ऑडिटर की तरफ से। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। जो आज की डेट में हम लोग ऑडिट का यूज करते हैं ना, वो 18 से 19 सेंचुरी से प्रॉपर तरीके से ऑडिट की शुरुआत हुई थी। अब बात करें नंबर 2, तो लीगल रिकॉग्निशन एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। तो देखो 1844 में कंपनीज एक्ट आया था। सोचो 1844 में आया था, कौन से में, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जहां पे ऑडिटिंग को ना मैंडेटरी माना गया था जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के लिए। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग जो है वो करवाती थी अपना, और इंडिया ने सेम चीज अडॉप्ट की थी। कौन से ईयर में, तो इंडिया का कंपनी एक्ट आया था 1913 वाला। तो 1913 वाले इंडिया कंपनी एक्ट के अंदर सेम अप्रोच को एडॉप्ट किया गया था ब्रिटिशरों के टाइम पे। और उसके बाद हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसमें भी चेंजेस किए गए। फिर हमारा कंपनीज एक्ट आया इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद 1956 में, फिर लेटेस्ट में 2013 में आया, 2014 में आया। उसमें भी काफी सारे अलग अलग तरह के स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग जो है उसको सेटअप किया गया, उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो पहला स्टेज कौन सा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला। दूसरा स्टेज कौन सा है, तो लीगल रिकॉग्निशन एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, तो मॉडर्न ऑडिट प्रैक्टिसेस। तो आज की डेट में जो मॉडर्न ऑडिट प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो जो प्रेजेंट डे है उसमें ऑडिट जो है वो एसएएस को फॉलो करता है। एसएएस का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एंड इसको मॉनिटर किया जाता है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। ठीक है, जो भी ऑडिट होता है उसको, कौन है, एनएफआरए, सेबी, आईसीएआई, ये सीए का है, सेबी स्टॉक मार्केट का है। तो इस तरह से अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है जो इसको मैनेज करती है। और जो स्कोप है ना, वो फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर उसमें क्या क्या आ जाता है, तो फाइनेंशियल ऑडिट का स्कोप में आ जाता है जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट,
एनवायरमेंटल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, ये सारी चीजें आ जाती है। एंड द रोल ऑफ ऑडिट टुडे इज नॉट लिमिटेड टू फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड डिटेक्शन की बात नहीं की जाती, उसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंस दिया जाता है एश्योरेंस को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। तो इस तरह से टोटल 3 तरह का इवोल्यूशन हमने देखा ऑडिटिंग का। फिर हम लोग देखते हैं एमर्जिंग ट्रेंड इन ऑडिटिंग। पता है आज की डेट में ना एआई का यूज किया जाता है ऑडिटिंग करने के लिए, तो ये सबसे लेटेस्ट वाला है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जब से एआई आया है उससे आपको पता ही है बहुत सा रिवॉल्यूशन आ गया है ऑडिटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। जो स्पीड है ना वो और तेजी से बढ़ने लग गई है, ऑडिटिंग की स्पीड, एक्यूरेसी ज्यादा होने लग गई है और डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज भी काफी अच्छे से बढ़ गई है। और एआई टूल्स का यूज करके जो ऑडिटर है ना वो बहुत सारे डेटाबेस को एक साथ एनालिसिस कर सकता है, जो अनयूजुअल पैटर्न है, कुछ गड़बड़ वाली पैटर्न है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और जो रिस्क असेसमेंट है उसको भी पहचान सकता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एफिशिएंटली की जाती है। आपको पता है इंडिया के अंदर आईसीएआई के बारे में तो सबको ही पता है, ये लोग ना डीएएबी का यूज करते हैं। इन्होंने डीएबीबी मतलब क्या है, तो डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड जो है वो सेटअप किया है, जो गाइड करता है प्रोफेशनल को, मतलब जो सीए वगैरह होते हैं उनको, कि कैसे एआई को एडॉप्ट किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए ऑडिटिंग करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ये सालों से जो सीए है ना वो फिजिकल ऑडिटिंग करते थे, जाते थे बुक्स वगैरह चेक करते थे, बट आज की डेट में बुक्स ऑफ अकाउंट सारी कंपनियां फिजिकली रिकॉर्ड नहीं करती, कंप्यूटर में डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है। तो उस पूरे डेटाबेस को लेकर के कैसे हम लोग एआई की मदद से पूरा ऑडिटिंग अपने आप और बहुत ही फटाफट कर सकते हैं, तो इसके लिए आईसीएआई ने डीएएबी का सेटअप किया है, जो प्रोफेशनल्स को सीए वगैरह को सिखाते हैं। बोलो क्लियर। एंड कंटिन्यूअस अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, कंटिन्यूअसली अपस्किलिंग प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, टेक्निकल लिटरेचर दिया जाता है, जिससे एक प्रॉपर ऑडिटर सेटअप हो, मतलब प्रिपेयर हो और टेक ड्राइवन फ्यूचर हमारा बने। मतलब ये जो सारी मेहनत वाली चीज है ना जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, अब ये टाइम सेविंग बन चुकी है। और जितने भी सीए है, ऑडिटर्स हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है डीएबी के द्वारा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने टोटल 4 पॉइंट्स बताए इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटिंग के। अगर आप लोग ने ये सारी चीजें ध्यान से सुन ली है और देख ली है ना, तो आप लोग एग्जाम में खुद बना के भी लिख सकते हो। मैं गारंटी देता हूं बहुत इजी था ये टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं, जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो यहां पे मैंने 7 अलग अलग तरह के ऑडिट को क्लासिफाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना वो मैंडेटेड होता है लॉ स्टैट्यूटी के द्वारा, मतलब कंपलसरी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और जिसमें एग्जांपल दे तो कंपनीज एक्ट का ऑडिट हो गया, कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, खास करके पब्लिक कंपनी को तो करवाना ही पड़ेगा। फिर जीएसटी ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कंफर्म करवाना ही है।
देन बात करें तो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए, या तो फिर उसके लिए अलग से एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। इसका मेन फोकस पता है क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल रखना कि बिजनेस के अंदर हर एक चीज प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ढंग से करना कि हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, उसका कंप्लायंस है या नहीं, वो सारी चीजें इंटरनल ऑडिट में आ जाता है। और याद रखना, इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग करवाते हैं। जनरली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हम लोग अरेंज करवाते हैं। देन बात करें तो गवर्नमेंट ऑडिट। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है वो परफॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। याद रखना आप सभी लोग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इंडिया के अंदर सीएजी इसको हम लोग कहते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है ना, ये लोग ऑडिटिंग का काम करते हैं। और ये ना एक गवर्नमेंट, हम ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो क्या करती है, जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनका ऑडिट करने का काम सीएजी का है। क्लियर? देन बात करें कॉस्ट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उन लोग के लिए होता है। देन बात करें तो कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? तो इसमें ना सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि क्या हमने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं। देखा जाता है कि कॉस्ट कंट्रोल ढंग से हमने किया है, एफिशिएंसी हमने मेंटेन रखी है, हमारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्स है उनको ढंग से हमने यूटिलाइज किया है कि नहीं, वो सारी चीजें कॉस्ट ऑडिट में देखी जाती है। फिर बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है? तो रिव्यू करता है कि मैनेजमेंट का जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं। ये कंपलसरी तो नहीं होता, पर मैनेजरियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। ठीक है, बहुत कम कंपनियां करती है, पर उससे ना एफिशिएंसी जो है मैनेजमेंट की वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। देन बात करें तो नंबर 6 है टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 44AB के द्वारा, उसके अंडर कंडक्ट किया जाता है एंड एंश्योर्स करेक्टनेस। और यहाँ पे चेक किया जाता है, करेक्टनेस देखी जाती है कि टैक्स रिटर्न है या टैक्स लॉ को हमने ढंग से फॉलो किया है, जो भी टैक्स रिटर्न भरा है उसमें सारी चीजें करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और फिर है स्पेशल ऑडिट। तो स्पेशल ऑडिट क्या होता है? तो ये अंडरटेक किया जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जैसे मान लो हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम करवा सकते हैं किसके थ्रू? स्पेशल ऑडिट के थ्रू। या ड्यू डिलिजेंस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग ऑडिट करवा रहे हैं, या तो फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए, मतलब दो कंपनियां मर्ज हो गई है या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो उस सिचुएशन में हम लोग स्पेशल ऑडिट करवाते हैं। ऑफन इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। और जनरली जो स्पेशल ऑडिट होता है ना, वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज या स्पेशल सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया कि ऑडिटिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ था और हम कितने कितने ऑडिट है, मतलब उसके क्लासिफिकेशन कितने हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।